लॉ नंबर 21 प्ले अ सकर टू कैच ए सकर, यानी एक बेवकूफ इंसान को पकड़ने के लिए बेवकूफ नजर आने की एक्टिंग करें। यानी सीधे लफ्जों में आपका शातिर रहकर बेवकूफ नजर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी ये सोसाइटी या फिर लोग ये नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट या फिर अक्लमंद नजर आएं और एक समझदार इंसान बनकर उनके सामने आए। लेकिन जब आप बेवकूफ बनकर उनके सामने रहेंगे तो सामने वाला इंसान तो यही समझता रहेगा कि आप तो एक फूल हैं, जिससे कि आप उनका ट्रस्ट आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं और उन्हें ये लगेगा कि आपसे उन्हें कोई भी खतरा नहीं है, यानी वो अपने हथियार आपके सामने डाल देंगे। लेकिन हकीकत में आप तो अपने मिशन पर होंगे, आप स्मार्टली प्ले कर रहे होंगे और ये खेला हुआ कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हकीकत में तो आपके दुश्मन है और सही वक्त आने पर आपने उनको सरप्राइज इस तरीके से करना है कि वो खुद ही हैरान रह जाएं। जो आपको जोकर समझने की गलती कर रहे थे, लेकिन आप तो एक रियल किंग निकले, क्योंकि जो भी आपके दुश्मन है आपसे ज्यादा पावर में है, वो कभी भी नहीं चाहते कि आप उनके सामने ज्यादा पावर में आए और उनके साथ टक्कर लें। इसीलिए पावर हासिल करने के लिए आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हुए थोड़ा सा बेवकूफ बनना पड़ेगा। आपने उनका इस तरह से ट्रस्ट हासिल करना है कि वो आप पर पूरी तरह से बिलीव करने को तैयार हो जाएं कि आपको किसी चीज का पता ही नहीं है, यानी आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, भोले और मासूम इंसान हैं। लेकिन हकीकत में आपके इरादे तो कुछ और ही हैं और बिल्कुल इसी चीज का फायदा उठाते हुए तभी आप उनको आसानी के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि ये लॉ आपको कोई धोखेबाज या फिर बेईमान इंसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हकीकत में दूसरों का ट्रस्ट हासिल करने के लिए और एक अपर हैंड हासिल करने के लिए खुद को लेस पावर और लेस काबिल दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको अपनी पावर और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन की जरूरत है, और वो फेवरेबल सिचुएशन तभी आपके सामने आएगी जब आप इस तरह से स्मार्टली प्ले करना जानते होंगे। इस लॉ की बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद हैं और इन एग्जांपल्स को समझना भी जरूरी है, तभी हम अपनी लाइफ में इस लॉ को अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। पहली एग्जांपल पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स के अंदर एक कैंडिडेट अपने वोटर्स को अपील करने के लिए या फिर दूसरे पॉलिटिशियन की सपोर्ट हासिल करने के लिए खुद को लेस एक्सपीरियंस या फिर लेस कॉम्पिटेंट दिखाने की एक्टिंग करता है और इसी चीज को प्रिटेंड करता है। और हिस्ट्री में बार बार बहुत सारे लीडर्स ने इसी टेक्टिक को यूज किया खुद को पावरफुल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान विंस्टन चर्चिल ने खुद को अपने दुश्मनों के सामने बिल्कुल बेवकूफ दिखाया और अपनी असल स्ट्रेटजीज को उनसे छुपाते थे, जिसकी वजह से उनके दुश्मन उनकी रियल स्ट्रेटजीज को समझ नहीं पाए और उन्हें असल में वक्त मिल जाता था अच्छे तरीके से अपने दुश्मन को रीड करने का और सही वक्त आने पर उसे सरप्राइज करने का और उस पर अटैक करने का। क्योंकि जब तक आप शातिर रहकर बेवकूफ नजर नहीं आएंगे आपको पावर नहीं मिल सकती और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप सीधा वार करेंगे और अपनी सारी स्ट्रेटजीज को एक्सपोज कर देंगे तो आप आसानी के साथ अपने दुश्मनों का शिकार हो जाएंगे। इस लॉ 21 के पीछे की फिलॉसफी क्या है, इस बात को समझें कि लॉ 21 इस स्ट्रेटजी और इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि लोग अक्सर उन्हीं लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर देते हैं जो कि फूल या फिर बेवकूफ नजर आते हैं, और यही चीज आपको एक सही अपॉर्चुनिटी देती है उन्हें सही वक्त पर सरप्राइज करने के लिए। इस बात को समझें कि जब आप पावर में नहीं है तो थोड़े से झुक जाएं, आजिज होने की एक्टिंग करें, सामने वाले लोगों का ट्रस्ट हासिल करें, लेकिन हकीकत में आपको अपना काम निकालना है। इस लॉ को अप्लाई करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जिनमें सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आप दूसरों को आसानी के साथ कायल करने में माहिर हो जाएंगे और ये लॉ आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा लोगों को अपनी तरफ कायल करने में। दूसरा बेनिफिट, सोशल सर्कल में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जब दूसरे इस बात को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आपसे उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है और आपसे कोई भी उन्हें थ्रेट नहीं है, तो वो लोग आसानी के साथ आपके सामने पूरी तरह से खुल जाएंगे और ये चीज सोशली आपकी पोजीशन को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी, यानी अपनी अक्लमंदी को छुपाकर आप आसानी के साथ दूसरे लोगों को रीड कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह चाइना में एक सेइंग है कि कभी कभी शेर का शिकार करने के लिए सुअर बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि शेर इस गलतफहमी को अपने अंदर पाल लेता है कि शिकार यानी सुअर खुद चलकर ही मेरे पास आ रहा है, लेकिन शिकारी सुअर का भेस बदलकर या फिर उसकी खाल पहनकर उसके सामने आ रहा है, जो कि हकीकत में उसे मैनिपुलेट कर रहा है। और जैसे ही शेर उसके करीब जाता है, उस पर शिकार करने की कोशिश करता है, उससे पहले वो खुद ही शिकार हो जाता है और शिकारी का तीर उसके आर पार हो जाता है। तो ये चीज हकीकत में उसे बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार आप अपने आप को ही बहुत ज्यादा शातिर, ओवर स्मार्ट समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन आप इस चीज को रीड करना और समझना भूल जाते हैं कि शिकार की शक्ल में हकीकत शिकारी छुपा बैठा हो सकता है जिसका आप खुद शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी आंख, कान और अपने दिमाग को खोल कर रखना होगा, वरना यही शिकार आपकी बर्बादी का सबब बन सकता है और इन दी एंड आपको ही सरप्राइज करके चले जाएंगे। इस बात को समझें कि आपको अपना सिर्फ काम निकालना है और काम निकालने के लिए कभी कभी गधे को भी अपना बाप
बनाना पड़ता है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आप स्टडी में हैं, किसी जॉब में हैं, किसी फोर्स में हैं या फिर पॉलिटिक्स में हैं, आपकी लाइफ के हर एक पहलू में ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अप्लाई होता है। चाहे आप कोई आम इंसान भी हैं, इस बात को हमेशा अपने पल्ले से बांध लें और अपने माइंड में रखें। अपनी ईगो, अपनी स्मार्टनेस और अपने घमंड को एक वक्त के लिए थोड़ा सा साइड पर रखते हुए इस बात को ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर एक वक्त के लिए आपका बेवकूफ नजर आना आपको एक पावरफुल पोजीशन में ला रहा है और इससे आपका काम निकल रहा है, आपका बेनिफिट हो रहा है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है और इसमें आपका ही इन द एंड एडवांटेज है। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि अपनी ईगो की वजह से कीमती अपॉर्चुनिटीज को जाया कर देते हैं क्योंकि वो स्मार्टली प्ले करना नहीं जानते, और यही चीज हमें ये लॉ सिखाता है। इस बात को समझो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालना है, यहाँ पे कोई भी आपका सगा नहीं है। चाहे सामने वाले इंसान को अपना काम निकालने के लिए आपको जितना भी पहाड़ के ऊपर चढ़ाना पड़े या फिर झाड़ के ऊपर चढ़ाना पड़े, उसे चढ़ाते रहें जब तक कि आपका काम नहीं निकल जाता। एक और बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इस लॉ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप गूगल करें ओपोसम एनिमल, तो ये छोटा सा पिद्दी सा नजर आने वाला जानवर इतना ज्यादा शातिर और इतना स्मार्ट है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी पाई जाती है जो बाकी सबको सरप्राइज कर देती है। यानी ये छोटा सा जानवर जब भी अपने शिकारियों को देखता है तो ये मरने की इतनी शानदार एक्टिंग करता है कि उन्हें ये बिलीव हो जाता है कि ये पूरी तरह से मर चुका है, और वो एनिमल ये सोचने लगते हैं कि ये ऑलरेडी मरा हुआ है, इसका क्या शिकार करना। लेकिन वो एनिमल हकीकत में उन्हें धोखा दे रहा होता है और धोखा देने में बहुत ज्यादा माहिर होता है। और दुनियावी लिहाज में अगर आप धोखा देना नहीं जानते तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, स्पेशली पावर किस गेम में। एक और बात को याद रखें कि जब आप बहुत ज्यादा समझदार या फिर शातिर नजर आएंगे तो सभी लोग आपसे खुद ब खुद ही दूरी इख्तियार करना शुरू कर देंगे। हिस्ट्री के अंदर भी आपने सुकरात का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे, और उनका ये कहना था कि मेरी पावर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, यानी मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन एक ईगो वाला, घमंडी और सेल्फिश इंसान यही प्रिटेंड करता है कि मुझे तो सब पता है, लेकिन एक समझदार, वाइज और शातिर इंसान हमेशा यही प्रिटेंड करता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। क्योंकि हमारी पूरी लाइफ हर दिन हम कोई ना कोई नई चीज लर्न ही करते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि मैं किसी मकाम पर पहुंच गया हूं या फिर मुझे सब पता है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हैं, क्योंकि आपको हर दिन कुछ ना कुछ हर एक इंसान से, हर एक चीज से सीखने को मिलता है और आपकी लर्निंग मौत तक जारी ही रहती है। इसीलिए अपनी लाइफ में पावर हासिल करने के लिए, ग्रोथ और लर्निंग को बरकरार रखने के लिए आपको यही प्रिटेंड करना है कि आप तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हैं, आपको कुछ पता ही नहीं। स्पेशली अपने आप को एक पावर की पोजीशन में लाने के लिए, अपने दुश्मनों को सरप्राइज करने के लिए सही वक्त आने पर। क्योंकि इस बात को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को यानी ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, और ये बुक बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही बेस्ड है, और पावर किस गेम में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा वास्ता भी लोगों से पड़ता है। तो जब आप लोगों की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो आप अच्छी तरह से उन्हें रीड करते हुए खुद को एक पावरफुल पोजीशन में रख सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी की ये तलख हकीकत आपको पता होनी चाहिए कि जब आप पावरफुल बनते हैं, जब आप आगे निकलते हैं, तो जो आपके करीबी दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपके रिलेटिव्स जितने भी आपके साथ अच्छा होने की एक्टिंग कर रहे होंगे, हकीकत में वो आपसे जलते हैं और जलते रहेंगे। और कामयाब लोगों से हमेशा ये दुनिया जलती ही है। कोई भी आपकी कामयाबी में आपको कांग्रेचुलेशन बिल्कुल नहीं बोलने वाला, क्योंकि कोई भी इंसान चाहता नहीं कि तुम एक छोटे घर से होकर बड़ी बड़ी बातें करो और तुम कामयाब इंसान बन जाओ। जो लोग ऑलरेडी पावर में बैठे हैं वो यही चाहते हैं कि हम ही पावर में रहें, हमारा ही नाम, रुतबा और शोहरत बरकरार रहे, कोई और इंसान हमसे ऊपर ना निकले। इसीलिए आपको पावर किस गेम में शातिर रहना पड़ेगा। इस लॉ को अच्छे तरीके से अपने पल्ले से बांध लें। बाकी लॉज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज का लॉ आपको ये कैसा लगा, लाइक करके और अपनी कमेंट सेक्शन में राय से इजहार करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले लॉ में।